This is chapter number 5 around the world in 80 days. Why did the news of वेगर spread first? सबसे पहले जो फिलियस फॉक जो हैं चले गए यहाँ से दिन की यात्रा के लिए, ये न्यूज़ जो है कहाँ फैली थी? सबसे पहले फैली थी रिफॉर्म क्लब में, क्योंकि वहीं के लोगों को पता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेगर? वेगर का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये समझ लो कि वेगर का मतलब होता है दाव लगाना। उन्होंने अपना सब कुछ, जो भी उनके पास सम ऑफ मनी थी, जो भी वैल्यूड आइटम्स थे, एक शर्त के लिए उन्होंने दाव पे लगा दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि भाई रिस्क उठाना है फॉर अ सम ऑफ मनी और वैल्यूड आइटम अगेंस्ट समथिंग एल्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, कि भाई इस रिजल्ट को मैं दे पाऊँगा तो ये मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं, मेरा सब कुछ आप ले लेना। एक तरीके से इन्होंने दाव लगा लिया था, बेट लगा लिया था। ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सटायर? बेसिकली सटायर होता है हलचल मच गई थी। ये जो जब इन्होंने इतना बड़ा दाव लगा लिया था अपना सब कुछ, तो समथिंग एक्साइटिंग हो रहा था लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए शॉकिंग था दैट एवरीवन टॉक्स अबाउट, और सब लोग इनके बारे में बातें करने लगे थे। हाउ डिड द न्यूज़ ऑफ हिज डिपार्चर स्प्रेड? किस तरीके से भाई फिलियस फॉक जा रहे हैं खबर फैल गई थी? सबसे पहले हम कह सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ रिपोर्टर्स। भाई रिपोर्टर्स आ गए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छप गया था इनके बारे में, तो इस तरह से खबर फैली थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसएक्टेड? डिसएक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा, टू लुक एट और थिंक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स, किसी चीज़ को देखना, एनालाइज करना। हिंदी में बोले तो चीर फाड़ करना होता है ना जैसे, तो इस बात को लोग एनालाइज करने लग गए थे। जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसको देखने लगे, उसके बारे में सोचने लगे थे, डिटेल्स देखने लगे थे बहुत केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टूड एंड और एक्सप्लेन इट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलबामा अफेयर? अलबामा अफेयर का मतलब ये होता है कि देखो अलबामा अफेयर की तरह इनकी बात फैल गई थी कि ये भी जा रहे हैं। तो अलबामा अफेयर क्या है कि द अलबामा क्लेम्स वर दैट कोई डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट, झगड़ा था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, दैट अराउज आउट ऑफ द यूएस सिविल वार, जो यूएस सिविल वार के रूप में निकल कर आया था। बेसिकली बस तुम्हें इतना याद करें टिक करने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकम्प्लिश? का मतलब होता है पूरा करना, तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। तो उन्होंने कहा था ना मैं अपनी यात्रा को अकम्प्लिश कर लूँगा, वहाँ पर आया था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट दैट यू प्लान टू डू, टू सक्सेस इन डूइंग समथिंग, किसी ऐसी चीज़ में सक्सीड होना जिसमें मतलब आप कह सकते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजनरी? विजनरी का मतलब क्या होता है? हैविंग ग्रेट प्लान्स फॉर फ्यूचर। विजनरी होता है दूरदर्शी आदमी, बहुत विजनरी थे, मतलब लोगों को लगने लगा था बहुत ज़्यादा ही विजनरी बंदा है, मतलब इतना ज़्यादा दूरदर्शी हो रहे हैं कि बिल्कुल सोच के चल रहे हैं कि कब जाएंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, सब कुछ इनके हिसाब से थोड़ी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा विजनरी लग रहा था लोगों को इनका प्लान। राइट द नेम ऑफ द न्यूज़ पेपर्स डिक्लेयर्ड अगेंस्ट मिस्टर फॉग। अब बहुत सारे न्यूज़पेपर का नाम बताओ जो मिस्टर फॉग के खिलाफ लिख रहे थे। द टाइम्स था, द स्टैंडर्ड था, द इवनिंग स्टार था, द मॉर्निंग क्रॉनिकल्स थे, एंड 20 अदर पेपर्स थे। फिर से याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइम्स, तो द टाइम्स जो था इनके फेवर में मतलब इनके अगेंस्ट लिख रहा था। दूसरा द स्टैंडर्ड, वो भी इनके खिलाफ लिख रहा था। द इवनिंग स्टार, मॉर्निंग क्रॉनिकल्स, ये दोनों न्यूज़पेपर भी थे, और 20 अदर पेपर थे। एक टेलीग्राफ था जो इनके प्रति दृढ़ रहा था, सस्टेन्ड रहा था, इनके फेवर में रहा था, वो था द डेली टेलीग्राफ। द न्यूज़पेपर अलोन सस्टेन्ड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर हम कह सकते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक इनके फेवर में कोई लिख रहा था, वो था द डेली टेलीग्राफ। फिलियस फॉक्स वॉज जनरली ट्रीटेड एज अ मैनिक। लोगों ने पागल बोलते थे, सनकी बोलते थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पीच्ड? इम्पीच का मतलब था दोषी ठहराना किसी को, टू ब्लेम समवन। तो लोग ना दोषी ठहरा रहे थे रिफॉर्म क्लब के लोगों को भी, कि वो फिलियस फॉक को भड़का दिए बेसिकली शर्त लगाने के लिए। हु वर इन फेवर ऑफ मिस्टर फिलियस फॉक? फेवर में कौन था? देखो कुछ फ्यू बोल्ड स्पिरिट्स, मतलब बहुत ही साहसी आत्माएं, प्रिंसिपली हम कह सकते हैं लेडीज़। व्हेन एंड वेयर डिड द लॉन्ग आर्टिकल अपीयर अबाउट इट? इनके बारे में लॉन्ग आर्टिकल कब दिखाई दिया था? ऑन द 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, इन द बुलेटिन ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में। ठीक है, 7 अक्टूबर को इन द बुलेटिन ऑफ रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। व्हेन वेयर डिड द लॉन्ग आर्टिकल अपीयर? लॉन्ग आर्टिकल उनके बारे में लिखा था 7 अक्टूबर, याद कर लो, डेट की इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर को बुलेटिन ऑफ रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूली? फूली मतलब होता है स्टूपिडिटी, मतलब कोई मूर्खता, लोगों को लगने लगता है बेवकूफ़ वाला काम किया इन्होंने। फ्रॉम वेयर टू परचेज, नहीं, फ्रॉम वेयर द पिक्चर ऑफ मिस्टर फिलियस फॉक कॉपीड? कहाँ से इनकी पिक्चर कॉपी की गई थी? टू पब्लिश इन लंडन न्यूज़। फ्रॉम वेयर द पिक्चर ऑफ फिलियस फॉक टेकन? कॉपी कहाँ से की गई थी जो पब्लिश हुई थी लंडन न्यूज़ में? इट वॉज कॉपीड फ्रॉम हिज फोटोग्राफ डिपॉजिटेड जो थी इन द आर्चीव्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब में। ठीक है, इट वॉज कॉपीड फ्रॉम द फोटोग्राफ डिपॉजिटेड इन द आर्चीव्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब। नेक्स्ट, विच जेंटलमैन डेयर्ड टू से हम्प? कौन से जेंटलमैन थे जिन्होंने हम्प कहा था? तो रीडर्स जो भी थे डेली टेलीग्राफ के, उन्होंने हम्प कहा था।
वॉट वॉज देयर इन द आर्टिकल ऑफ रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी। भाई हमने कहा कि आर्टिकल छपा था, इसमें था क्या भाई, ये ट्रीट कर रहा था, इट ट्रीटेड द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज, हर तरीके से सही किया इन्होंने, गलत किया। डिमॉन्स्ट्रेटेड क्लियरली द फूली ऑफ एंटरप्राइज, बेसिकली बता रहा था कि कितनी मूर्खता पर इन्होंने काम किया था। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट द ट्रेवलर, और सब कुछ इनके अगेंस्ट ही था फिलियस फॉग केस में। हाउ मेनी डेज ही वॉज अबाउट टू क्रॉस इंडिया, कितने दिन उन्हें लगने थे, 3 दिन इंडिया को क्रॉस करने में। हाउ मेनी डेज ही वॉज अबाउट टू क्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, 7 डेज लगने थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरेसेपरेबली, अब इस वर्ड का मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, जिसे इम्प्रूव ही ना किया जा सके। इरिवोकेबली का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज, जिसे चेंज ही ना किया जा सके। When the article about Mr. Fogg made a great sensation, जब मिस्टर फॉग के बारे में आर्टिकल में बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो गया था, तो द स्टॉक ऑफ फिलियस फॉग जो था वेंट डाउन, नीचे की तरफ आ गया था इन मार्केट। ठीक है, डिग्री में अगर हम देखें तो नीचे गिर गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है, अ पीस ऑफ वर्क और बिजनेस, कोई काम, कोई कारोबार, बिजनेस, अ फॉर्मल या फिर लीगल प्रॉमिस को भी हम अंडरटेकिंग कहते हैं ना, लिखवा लिया उससे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, अंडरटेकिंग ले ली, एक लीगल प्रॉमिस ले लिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्परमेंट। टेम्परमेंट का मतलब होता है अ पर्सनस करेक्टर, एक व्यक्ति का करेक्टर कैसा है, स्पेशली एज इट अफेक्ट्स द वे ही और शी बिहेव्स, मतलब उसे जल्दी गुस्सा आता है या वो शांत रहता है, उसका टेम्परमेंट कैसा है, वो कैसा फील करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स का मतलब है समथिंग दैट इज़ गिवन और प्रोड्यूस्ड फॉर अदर पीपल, कोई भी ऐसी चीज़ जो दी जाती है या प्रोड्यूस की जाती है दूसरे लोगों के लिए, टू वॉच और एन्जॉय। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट और बिगिन, किसी चीज़ को भी स्टार्ट करना है ना, बिगिन करना। हु रिमेन्ड स्टेड फास्ट टू मिस्टर फॉग। अब मिस्टर फॉग के लिए एक थे जो उनके फेवर में रहे थे, द ओल्ड पैरालिटिक लॉर्ड एल्बी मैरिकल, द ओल्ड पैरालिटिक लॉर्ड एल्बे मैरिकल। हाउ मच मिस्टर जो लॉर्ड थे बैट इन फेवर ऑफ मिस्टर फॉग, कितना जो इनके फेवर में जो है मिस्टर फॉग के लगा हुआ था पैसा, 5000 पाउंड्स लगे हुए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडहेरेंट। एडहेरेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर आइडिया। एडहेरेंट का मतलब है जो किसी पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करें। हु सेंट द टेलीग्राफ टू द कमिश्नर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन पुलिस, किसने भेजा था, फिक्स ने भेजा था, ये डिटेक्टिव था। व्हाट वाज रिटन इन द टेलीग्राफ, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था क्लाउन कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल ऑफिस स्कॉटलैंड स्क्वायर। मुझे क्या है, बैंक रॉबर फिलियस फॉग मिल गया है, सेंट विदाउट डिले, एक वारंट भेज दो बॉम्बे में, ब्रिटिश इंडिया में। थैंक यू।